नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भराना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आइए जानते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है और एक्चुअली फैक्ट क्या है। क्या मैस्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, या बहुत टाइम तक स्पर्म रिटेंशन करके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मैस्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी होती है। इन सब मिथ्स के आंसर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। हर दिन टेस्टिस में 15 to 100 मिलियन स्पर्म्स फॉर्म होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि 72 डेज में मैच्योर हो जाते हैं। और ये सारे स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं एपिडिडमिस में, जो कि कुछ समय तक स्टोर होने के बाद ड्यूरिंग एजैकुलेशन वास डिफरेंस नाम की एक डक्ट्स के थ्रू बाहर आते हैं। और बाहर आने के समय ये प्रोस्टैटिक यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस और सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन के साथ मिक्स होकर रिलीज होते हैं। यदि ये स्पर्म समय पे एजैकुलेट ना हो और बहुत लंबे समय तक अंदर रहें, तो ये सभी स्पर्म्स एपिडिडमिस में स्टोर होने के बाद अपने आप ही कुछ समय में एब्सॉर्ब हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। सो देखा जाता है यदि एब्स्टिनेंस बहुत लंबे समय की है या एजैकुलेशन बहुत लंबे समय तक ना किया हो, इसके कारण से स्पर्म की क्वालिटी और उसकी मोटिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, पर स्पर्म का नंबर बढ़ जाता है। तो यदि कोई पेशेंट बहुत लंबे समय के एब्स्टिनेंस के बाद अपना सीमन एनालिसिस कराते हैं, तो उसमें स्पर्म काउंट ज्यादा आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजी कम होगी और मोटिलिटी भी कम होगी। तो हमेशा आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि 3 to 5 डेज के एब्स्टिनेंस के बाद आप सीमन एनालिसिस कराएं, क्योंकि यदि एब्स्टिनेंस बहुत लंबा है तो इसके कारण से स्पर्म का जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाता है, यानी कि उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ज्यादा होता है। वो स्पर्म पुअर क्वालिटी के होते हैं, यानी कि उनकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों ही खराब होती है। सो यह जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन केसेस के लिए जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली इंटरकोर्स करके प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं, या सीमन फ्रीजिंग कराना चाहते हैं, या आईयूआई कराना चाहते हैं, या आईवीएफ कराना चाहते हैं। क्योंकि फर्टाइल पीरियड में रिलेशनशिप बनाने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और उस समय हमें चाहिए कि आपका एब्स्टिनेंस पीरियड 5 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको उससे पहले इजैकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है कि मैस्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी होती है। जी नहीं, मैस्टरबेशन करने से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती। होप ये वीडियो से आप अपनी फर्टिलिटी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।